हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली फ्यूजन 360 से रिलेटेड, पार्ट मॉडलिंग से रिलेटेड हमारा जो फीचर है एक्सट्रूड, उसके बारे में। ठीक है कि हम इसमें ये बात करेंगे बेसिकली कि एक्सट्रूड कमांड को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं उसके अंदर, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और भी। तो फीचर का जो हमारा सबसे पहला जो फीचर होता है ना, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, उसका नेम होता है आपका एक्सट्रूड। ठीक है, या प्रेस पुल, दोनों साथ में लेके काम करेंगे हम लोग बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सट्रूड कहाँ यूज होता है या क्या होता है फीचर के बारे में अगर मैं बात करूं, और मैं इसके अंदर ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके बना के बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, एक्सट्रूड से रिलेटेड कुछ और भी प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के दूसरे एग्जांपल्स भी मैं बनाऊंगा, और उसमें आपको अलग अलग लेक्चर्स में, एक लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में इसको बनाऊंगा आपको। ठीक है ना, जैसे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर बताया, फिर दूसरा लेकर के उसके ऊपर बताऊंगा एग्जाम्पल दूसरे लेक्चर के अंदर, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सट्रूड के बारे में, तो एक्सट्रूड कमांड के अंदर क्या होता है कि जब आप एक्सट्रूड लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जैसा क्रॉस सेक्शन आप देते हो, तो जैसा आपने पहला क्रॉस सेक्शन नीचे बनाया, तो जब उसके अंदर थिकनेस दोगे तो वो पैरेलल होते हैं फेसेस, पहली बात तो। और जैसा क्रॉस सेक्शन इधर का है इधर भी वैसा ही क्रॉस सेक्शन होगा। अगर आपने रेक्टेंगुलर लिया तो इधर भी रेक्टेंगुलर ही होगा जनरली। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन का साइज भी जनरली सेम होता है अगर आपने उसमें ड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं लगाया तो। ठीक है ना, तो जैसा स्टार्टिंग का क्रॉस सेक्शन होगा एंडिंग का भी क्रॉस सेक्शन वैसा ही होता है, और दोनों फेसेस हमेशा पैरेलल रहेंगे, ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ एक्सट्रूजन के थ्रू, तो आपने देखा कि इसमें क्या था, आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया, तो रेक्टेंगुलर दिया तो नीचे और ऊपर दोनों साइड में सेम क्रॉस सेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन आप ले सकते हो उसके अंदर। ठीक है ना, तो क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, इसके अंदर थिकनेस आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, जेड डायरेक्शन में हाइट आ जाती है आपकी बेसिकली। ठीक है, तो ये वो चीज एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन में क्या था, जो भी क्रॉस सेक्शन दोगे उसको आपको थिकनेस देने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्सट्रूड कमांड यूज करते हो। ठीक है ना, चलिए अब इसके अंदर में बात करना है कि आपको कैसा शेप चाहिए, तो वैसा शेप आप बना दो और उसके बाद उसके अंदर थिकनेस दे दो। मैं आपको एक एग्जांपल को लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं पहले, और फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको उसको सबको। चलिए, तो हमारा एग्जांपल जैसा कि हमें कुछ ऐसा बनाना है ऑब्जेक्ट, तो अब अप्रोच क्या होगा आपका बनाने का, यहां पे देखिए, तो यहां पे हमारा क्या होगा, केक एंड स्लाइस अप्रोच होगा। क्यों? क्योंकि टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, एक बार में पूरा नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में अब आपको जब किसी चीज को मॉडल करते हो तो ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कहां से क्रॉस सेक्शन को कवर कर सकते हो, बस इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखो। ठीक है, तो आप किसी भी मॉडल को बनाने से पहले कहां से स्टार्ट करना है आपको बनाने का, तो उसके लिए वो साइड चूज करो या वहां से देखने की कोशिश करो जहां से ज्यादा आप मॉडल को कवर कर सकते हो। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर बात करूं तो देखिए, यहां सामने से मैं देखूं तो ये एक एल क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, बाद में ये पोर्शन मैं कट कर दूंगा। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये शेप जनरेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, ये क्रॉस सेक्शन बनाया जैसा कि दिया गया, देखिए ये 40 ये का और 45 यहाँ का, तो कितना हो गया 85। तो देखिए मैंने टोटल एक बार में पहले पूरा लेवल ले लिया एल क्रॉस सेक्शन, और बाद में मैं कट करके उसको सही कर दूंगा। तो ये लेकर के जैसे ही मैंने एक्सट्रूजन कमांड लगाया, और थिकनेस कितनी चाहिए थी, 30 ये और 25 ये, तो उतना दिया, तो मैंने देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा इसका, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन यहाँ का कट करना था वो बनाना है। तो मैंने क्या किया, स्केच प्लेन इस फेस को सिलेक्शन किया और वहां पे रेक्टेंगल बना दिया, 25/15 का कट करना था ये शेप, तो उसके हिसाब से तो ये बना करके मैंने फिर से इसके अंदर प्रेस पुल या एक्सट्रूड कमांड लगा करके और उसके अंदर कट कर दिया। तो जैसे कट करेंगे तो देखिए ऐसा कट हो जाएगा। उसके बाद में सेम टू सेम फिर अपने को क्या होगा कि अगला क्या होगा, ये कट करना होगा यहाँ से। तो ये कट करने के लिए हमने क्या किया, फिर से देखिए ये साफ शेप, इसको टॉप प्लेन पे जाकर के ये प्रोफाइल बना दिया और इसको सेलेक्ट करके वापस से एक्सट्रूड या प्रेस पुल लगाना चाहे जो भी लगाना चाहते हैं उसके थ्रू कट कर दिया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी बनाना है उसको। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं आपको बना के दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे बनाएंगे इस चीज को, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे कैसे हम लोग और भी चीजें बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाए। ये वही ऑब्जेक्ट है मेरा 2D के अंदर डायमेंशन लेने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में रख रखा है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, जैसा कि मैंने आपको स्केच जब बनाते थे 2D का, तो मैंने सिखाया था कि कैसे किसी स्केच को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि स्केच लिया,
स्केच लेने के बाद में मैंने कोई प्लेन सिलेक्शन किया, तो जनरली हम लोग फ्रंट प्लेन सिलेक्शन करते हैं या टॉप प्लेन सिलेक्शन करते हैं, तो मैंने क्या किया, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्शन कर दिया, तो व्यू घूम करके सामने आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, तो मैंने लाइन कमांड लिया और लाइन कमांड लेकर के मैं जैसा शेप है मेरा एल क्रॉस सेक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ एल शेप बना देता हूँ। जैसे मैंने ऐसे करके ये लेंथ लिया, फिर देन ऐसा एल शेप है, तो जैसा भी शेप है मेरा वो मैं क्रॉस सेक्शन एक बार बना लूंगा और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसकी डायमेंशनिंग दे दूंगा। तो ये देखिए मैंने ट्रैक कर लिया ताकि मेरा सीधा बन जाए क्रॉस सेक्शन, ये बना दिया मैंने, ये देखिए एल शेप पूरा बना दिया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं। देखिए यहाँ का कितना टोटल लेंथ है, 40 यहाँ से दिया हुआ है, 45 यहाँ से दिया हुआ है। तो डायमेंशनिंग के लिए डी प्रेस करना है और इसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे लेकर के आ जाना है। ये टोटल लेंथ कितना लेना है आपको, तो 40 + 45। अगर आपको याद रहता है 85 वैसे तो समझ में आ जाता है डायरेक्टली अपने को कितना बनेगा, नहीं है तो आप डायरेक्टली प्लस लगा के लगा सकते हो। मैंने सिखाया था आपको ये चीज़ काम करना। वर्टिकल हाइट कितना दिया हुआ 80 का, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, इधर डायरेक्शन किया और आपने कहा 80 का लेंथ है, तो देखिए 80 का लेंथ हो गया आपका। अब क्या करना है, ये साइज देना है। ये साइज कितना है, देखिए पीछे दिया हुआ 40 का, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको ऐसे ले जाकर के रख दिया। आपने कहा 40 का लेंथ है ये, तो ये 40 का बन जाएगा। अब यहाँ पे या तो मैं इसको प्लस करके दे दूं या यहाँ से दे दूं, तो मैंने कहा ये मेरा 35 का दिया हुआ है, तो मैं क्यों दूसरों को दूं, तो मैंने कहा ये मेरा जो हाइट है वो 35 का। जैसे 35 का हाइट दिया, देखिए अब पूरा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया आपका स्केच। इसका मतलब क्या है, फुली डिफाइंड हो गया, अब कोई भी फ्रीडम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब इस साइज को देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ये चीज़, स्केचिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने ये चीज़ बताया था। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखा है लेक्चर्स तो देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप क्या इसमें क्या हो सकता है कि फुली कंस्ट्रेंट होने के बाद में ओवर डिफाइन नहीं कर पाओगे आप किसी भी स्केच को, है ना। तो ओवर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने ये टोटल लेंथ दे ही दिया, ठीक है, उसके बाद में ऐसे इधर का आपने दे ही दिया। तो जब मैंने कहा 85 का ये है, 40 का ये है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 45 का बचा। तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही आपने कहा कि यहाँ से ये टोटल लेंथ जो 80 का है, अब आपने कर दिया ये 35 का, तो रिमेनिंग जो भी बचा वो ये हाइट हो गया ऑटोमेटिक। तो अपने को ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। पैरामेट्रिक चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें ये चीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्केच को बना लोगे। ये स्केच को बनाने के बाद में फिनिश करो, यहाँ से जाकर के आप स्केच को, जैसे स्केच को फिनिश करोगे ये देखो इस तरह से आ जाएगा। अब या तो एक्सट्रूड लगा सकते हो या प्रेस पुल लगा सकते हो, दोनों कमांड में से कोई भी ले लीजिएगा। प्रेस पुल का शॉर्टकट Q होता है आपका, और यहाँ पे एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड का शॉर्टकट E होता है। तो आप E प्रेस कर सकते हो, यानी तो यहाँ से एक्सट्रूड ले लीजिए सीधा सा। अब जैसे सिलेक्शन रहेगा अगर पहले से तो ऐसे आ जाएगा, नहीं होगा तो सेलेक्ट करके क्लिक करके ले लीजिएगा। अब इसको सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करिए बाहर की तरफ या पीछे की तरफ, कहीं भी कर सकते हैं आप, जिधर भी करना चाहें। तो देखिए बनने लग जाएगा, ठीक है ना, ये बनने लग गया। अब ये डेप्थ कितना देना है, ये कैसे देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ये डिस्टेंस का। अगर आप इसको बाहर की तरफ करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और अगर अंदर की तरफ करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू लेता है, ठीक है ना। तो जैसा भी देना हो आप दे सकते हो। तो आपकी किधर रिक्वायरमेंट है बनाने की, उस अकॉर्डिंगली आप अपनी जरूरत के हिसाब से डेप्थ दे सकते हो कि बाहर बनाना है या अंदर बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये डेप्थ कितना है हमारा, यहाँ से देखते हैं। देखिए तो ये 30 यहाँ से यहाँ तक है, 25 यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना हो गया हमारा, ये 55 हो गया, है ना। तो मैंने कहा माइनस का 55 क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ बना रहे हैं, इसलिए बाहर बनाते तो 55 दे देते। बाहर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम देंगे तो ये देखिए इस तरह से बन गया। अब आपको ये चीज़ बनाना है, तो ये कैसे बनाया जाता है वो देखिए। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, स्केच लिया। अच्छा, स्केच के लिए मैंने कहा था प्लेन कौन कौन सा लिया जा सकता है, या तो कोई रेफरेंस प्लेन है तो वो, अब हर जगह तो रेफरेंस प्लेन होगा नहीं, लेकिन हाँ 3D ऑब्जेक्ट कोई ना कोई होगा। मैंने क्या कहा था कि 3D ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है ना, वो भी स्केच प्लेन की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। बस वो प्लेन सीधा होना चाहिए, बस सरफेस सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस सरफेस को एज ए स्केच प्लेन दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसा भी आपको कट करना है वो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, और ये बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। आपने कहा ये जो लेंथ है ये मेरा 25 का है, और उसके बाद में मैंने कहा कि इसको सेलेक्ट करके इधर किया, और मैंने कहा ये मेरा हाइट जो है 15 mm का है। जैसे ही ये कर दे करके आप फिनिश करेंगे स्केच को, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, आप एक्सट्रूड लेंगे और इसको ऐसे सिलेक्शन कर देंगे, इसको पकड़ के पीछे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दीजिए। जैसे पीछे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कट होने लग जाता है आपका, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आएंगे तो और भी ऑप्शन आता है, ठीक है ना। अब कहाँ से, ये देखिए अलग अलग ऑप्शन है, ये मैं बताऊंगा इसके बारे में, अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। डायरेक्शन के अंदर ऑप्शन आता है, देखिए 1 साइड और 2 साइड। 1 साइड एक साइड के लिए काम आता है, 2 साइड में दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। अभी मैं 1 साइड से ही काम करूंगा। उसके बाद में क्या क्या ऑप्शन लेना है, एक्सटेंट का टाइप क्या होगा, तो अभी डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस देना है। अगर डिस्टेंस देना है तो डिस्टेंस दीजिए, अगर पूरा कट नहीं करना तो आप डेप्थ डाल सकते हैं। और अपने को पता है कि अभी ये पूरा कट करना है, तो ऐसे केसेज में डिस्टेंस की बजाय मैं चाहूँ तो ऑल कर दूंगा। ऑल मतलब जो भी डेप्थ होगा हमारा मटेरियल का पूरा कट कर देगा वो आपका, ठीक है। इसके बाद में बस ओके कर देना। यहाँ से आपको कट रखना है, ज्वाइन अगर रखोगे तो मटेरियल ऐड कर देगा, और कट रखोगे तो मटेरियल को कट कर देगा। इसके बाद में जैसे ओके करोगे देखिए मटेरियल आपका कट गया, ठीक है।
ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के अंदर कट करने का, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से मैंने इसको, या तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, देखिए इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे भी क्रिएट स्केच का ऑप्शन आता है, तो ऐसे करके भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेकर के आपने कहा कि आपको इस तरह से कुछ बनाना है, तो आपने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, ये मैंने पॉइंट गलत जगह दे दिया है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा ताकि मेरा ये सही से बन जाए, और इसको मैं कॉन्साइड लगा दूंगा वापस से इस लाइन के ऊपर, क्योंकि वो मैंने मिड को पकड़ा दिया था, तो मिड दे देंगे तो फिर वो डायमेंशन नहीं देने देगा। ठीक है ना, रिलेशन लग जाएगा इसलिए। अब मुझे पता है कि यहाँ से ये जो पोजीशन है ना, ये दिया हुआ है मेरा 25 का, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वैल्यू, तो मैंने यहाँ का 25 का ये लेंथ है, और यहाँ से ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 55 का, तो मैंने कहा ये मेरा 55 का लेंथ है। बस इतना सा बनाना है आपको और फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद में आपने एक्सट्रूड लिया और एक्सट्रूड लेकर के ऐसे सिलेक्शन किया, पकड़ के नीचे ऐसे ड्रैग कर दिया, ओके कर देंगे, कट जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट जाएगा। या नहीं तो मैंने क्या सिखाया आपको, यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय ऑल करके और ओके कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेकर के आपको किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल्स कैसे काम कर सकते हैं। मैं अभी इन एग्जाम्पल्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं नया एग्जाम लेता हूँ, फाइल कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले मैंने स्केच लिया, स्केच लेने के बाद में मैंने कोई प्लेन सिलेक्शन किया, प्लेन जैसे सिलेक्शन करेंगे सीधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है कि जैसा भी क्रॉस सेक्शन बनाना है तो आप वो क्रॉस सेक्शन बना दीजिए इसके ऊपर, जैसे आपने मान लिया ये क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, अब ये बनाने के बाद में आप क्या करते हैं, स्केच को फिनिश करते हैं। जैसे आप फिनिश करते हैं तो क्रॉस सेक्शन आपका क्लोज हो गया। अब इसके अंदर थिकनेस देना, या तो आप एक्सट्रूड कमांड लगा दीजिए या प्रेस पुल लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो क्यू प्रेस करने से प्रेस पुल हो जाता है, आपको उसको सेलेक्ट करना है और इसको पकड़ के से ड्रैग कर देना है, जितनी इसकी हाइट लेनी है वो हाइट दे देनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद में ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे देखो इसके अंदर डेप्थ आ गया। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और भी बनाना है, मान लिया कि साइड से क्रॉस सेक्शन कोई बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, स्केच लेंगे, या तो यहां से जा करके, या नहीं तो इस सरफेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्रिएट स्केच कर दीजिए, व्यू सीधा हो जाएगा। अब आपको क्रॉस सेक्शन कैसा बनाना है वो क्रॉस सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी क्रॉस सेक्शन बनाना है वो क्रॉस सेक्शन बना दीजिए। मान लिया सर्कुलर यहाँ पे बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके सर्कुलर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रिम लेकर के आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आपका जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको ट्रिमिंग कर दिया आपने। ठीक है, मान लिया मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और क्रॉस सेक्शन कुछ और सर्कुलर बनाना था, मैंने ऐसे करके बना दिया और उसकी साइज दे दी। उसके बाद मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करते इस तरह से आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक होल्ड करते देखिए प्रेस पुल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको पकड़ के बाहर बनाना है कि अंदर बनाना है, ऐसे डायरेक्शन आप दे सकते हो। तो जैसे आप डायरेक्शन दोगे देखो इस तरह से बन जाएगा। अब ये डेप्थ कितना देना है वो डेप्थ यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर अंदर की तरफ नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में, पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगर डायरेक्शन स्विच करना है तो या तो पकड़ के ऐसे ड्रैग करके डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा और डेप्थ डाल दीजिएगा। और या नहीं तो अगर मान लिया कि कभी ऐसा हो तो ये माइनस में वैल्यू डाल देंगे तो भी, माइनस या प्लस में वैल्यू डालते तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो मान लिया मैंने कहा कि मेरा जो डेप्थ है माइनस का 12 mm है, तो देखिए 12 mm 12 mm का ऐसे बना देगा। अब यहाँ से ऑपरेशन के अंदर अगर ज्वाइन रखेंगे तो ज्वाइन कर देगा, कट तो करेगा नहीं क्योंकि इंटरसेक्ट हो नहीं रहा है बॉडी। न्यू बॉडी कर देंगे अगर आप तो नया बॉडी बन जाएगा, मतलब दो डिफरेंट बॉडी बन जाएगा। देखिए मैं न्यू बॉडी करके ओके कर देता हूँ तो ये अलग रहेगा नीचे वाला मेरा बॉडी और ये ऊपर वाला अलग रहेगा बॉडी। आप चेक करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे आइए, बॉडी करके लिखा होगा, ये बॉडी अलग है एक और ये बॉडी अलग है, दो डिफरेंट बॉडी है। ऐसे ही इसके अंदर एक कंपोनेंट ऑप्शन होता है, कंपोनेंट बना सकते हैं हम लोग। इसके अंदर असेंबली वगैरह करते हैं तो उसके लिए कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है आपको। तो भाई कंपोनेंट बनाना मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी कंपोनेंट में नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा अभी मॉडल करना सीखेंगे। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे कई बार कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बना दिया ऐसा, इसलिए ऐसा आ रहा है। इंटरसेक्ट में क्या होता है, आपका दोनों बॉडी मर्ज हो जाएगा, मर्ज होकर के जो कॉमन पोर्शन है वो रह जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मैं ज्वाइन ऑप्शन रख रहा हूँ और ओके कर दिया। ज्वाइन करने से क्या हुआ, देखिए दोनों बॉडी मर्ज हो गया, अब एक ही बॉडी बना, दो बॉडी नहीं बना हमारा। तो ऐसे करके बना सकते हैं। अब अगर मान लिया मैं ये कहूं कि ऐसा कैसा आपको क्या करना है, उधर की तरफ बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फीचर को और सिलेक्शन करने के बाद में क्रिएट में जाकर के यहाँ पे मिरर का ऑप्शन आता है। 2D में मिरर करना मैंने सिखाया, वैसे 3D के अंदर भी होता है मिरर। तो मिरर लेना है आपको। मिरर लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको ऐसा उधर मिरर कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फीचर यहाँ से ऑप्शन ऑन रखना है, मिरर प्लेन पे यहाँ जाना है, मिरर प्लेन सेलेक्ट करना है। अब जब मैंने पहली बार रेक्टेंगल बनाया था तो मैंने क्या बनाया था, सिमेट्री रेक्टेंगल बनाया था, मतलब ओरिजिन के ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट में बराबर रखा था मैंने। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये देखिए प्लेन मुझे बीच में मिलेगा, तो उसे मैं डायरेक्टली इस प्लेन को दे दूंगा। जैसे डायरेक्ट दूंगा प्लेन को, देखिए उधर बन जाएगा मेरा, और इसको 3D मिरर कहते हैं बेसिकली। ओके कर दीजिए, जैसे ओके करेंगे देखिए उधर की तरफ बन जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, अप्रोच ऐसा कुछ रहेगा आपका एक्सट्रूजन के अंदर, जब साथ में कुछ और भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब मान लिया आपको कहीं कट करना है बॉडी को, तो क्या करेंगे आप, तो वापस से बॉडी को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके और क्रिएट स्केच ले लिया। देखिए ऐसे आ गया व्यू सीधा होकर के, कहाँ से कट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज है, एक ऑप्शन ये होता है कि मतलब कि आपको कुछ डेप्थ थोड़ा सा ही कट करना है, एक होता है कि आपको ज्यादा कट करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। जैसे मान लिया कि एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पे ऐसे जाकर के ड्रॉ करके बनाया, सेम टू सेम मुझे इधर भी बनाना है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे वैसे केसेस के अंदर, ऐसे करके सेंटर लाइन ड्रॉ करके, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद में मिरर करा दीजिए। मिरर कराने के बाद में यहाँ जाके मिरर लाइन के अंदर ये लाइन दे दीजिएगा, तो ये इधर नीचे बना देगा और ओके कर दीजिए, तो मिरर बन गया। फिनिश करिए स्केच को। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर डेप्थ दे देंगे कितना कट करना है। तो मैंने प्रेस पुल लिया, या इसको सीधा मैं सिलेक्शन कर सकता हूं और राइट क्लिक करके प्रेस पुल ले लूंगा, कंट्रोल होल्ड करके मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया। मैंने कहा डायरेक्शन मेरा नीचे की तरफ रहेगा, कितना mm कट करना है वो यहाँ डालना है। मैंने कहा -5 mm और एंटर कर दिया। देखिए क्या हुआ, 5 mm कट कर दिया, ये देखिए कट हो गया। तो आपका अप्रोच जो रहेगा कि कहाँ से प्रोफाइल बनाना है, अगर ऊपर से बनाना है तो ऊपर से सेलेक्ट कीजिए, राइट से बनाना है तो राइट से सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट से बनाना है तो लेफ्ट से, तो कहाँ से क्रॉस सेक्शन बनेगा। अच्छा, एक और चीज, मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पे बीच में एक होल काटना है मुझे, तो होल काटना और वो पूरा डेप्थ कट करना है, तो इसके दो अप्रोच हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करेंगे, नया एक स्केच लेंगे और क्रिएट स्केच में जाने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। या मान लिया मैंने कहा कि एक होल यहाँ बनाना है और एक होल मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पे बनाना है, ऐसे करके दोनों का साइज सेम रखना है और लेंथ भी सेम रखना है, सब कुछ ऐसे करके बनाना है मान लिया मेरे को। तो मैं सेक्शन बना दिया, एक बना के मिरर भी कर सकता हूँ या इसको बराबर इक्वल भी कर सकता हूँ। एक बना करके मैं इसको दोनों को इक्वल कर दूंगा, तो दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा और डिस्टेंस दे दूंगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में मैंने क्या किया, दोनों को ऐसे कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके प्रेस पुल कर दिया और प्रेस पुल करने के बाद में मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए नीचे की तरफ ड्रैग हो गया और उसके बाद में यहाँ से कट ऑप्शन रख करके मैंने ओके कर दिया, तो देखिए कट हो गया। एक अप्रोच तो ये हो सकता है। जब मुझे पता है कि मुझे थ्रू होल कट करना है तो ऐसे केसेस में अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो जब सबसे पहली बार आपने क्या किया था, एक्सट्रूड बनाया था, तो वहीं चले जाइए वापस से। तो ये राइट क्लिक किया मैंने और एडिट स्केच में गया, तो एडिट स्केच में जाते ही देखिए पहली बार हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था, वहां चले गए हम लोग। और यहीं पे अगर उसी टाइम पे हमने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बना दिया होता तो क्या होता देखिए। तो जब फीचर हम लोग ले रहे होते, तो जब सिलेक्शन करते हैं हम लोग फीचर के अंदर, जब एरिया सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है जब ऐसे इसको सिलेक्शन करते ना, तो देखिए उसी टाइम पे ये बन जाता, आपको अलग से फीचर लगाने की जरूरत नहीं थी। समझ गए मेरी बात। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमें एक अलग से एक्स्ट्रा मैंने फीचर कमांड इसको कट करने के लिए नहीं लगाया, मैंने क्या किया, पुराने फीचर में जाकर के मैंने एडिट कर दिया, ठीक है। तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हो ये चीज, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी स्टेज पे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो बनाते टाइम अगर कहीं थ्रू होल कट करना है आपको, तो आप ट्राई ये करें कि जिस टाइम पहली बार क्रॉस सेक्शन बना रहे थे उसी टाइम दे दीजिए। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर कभी ऐसा हो कि बीच में से पूरा थ्रू होल काटना है तो शुरू में ही बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। तो मैंने स्केच लिया, कोई भी एक प्लेन मैंने सिलेक्शन किया, मान लिया कि मेरा जो प्लेन है मैं ओरिजिन से यहाँ से ले सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से भी प्लेन आ जाएगा आपका, ओरिजिन को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ पे क्या करता है, सारे प्लेन बता देता है कि आपको कौन सा प्लेन चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपको XY लेना है, YZ लेना है, ZX लेना है, तो यहाँ से भी चूज कर सकते हो। तो XY मान लिया मैंने प्लेन लिया और व्यू को सीधा करना है तो यहाँ से भी सीधा कर सकता हूँ, या लुक एट लेकर के मैं सीधा कर सकता हूँ, दोनों तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से रोटेशन कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे अगर थ्रू होल कट करना है तो शुरू से क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा, वो देखिए। तो जैसे मैं रेक्टेंगल यहाँ बना रहा था, तो जब मैं रेक्टेंगल बना रहा था तो उसी टाइम पे मुझे ध्यान रखना था इस चीज़ का, मैंने प्लेन गलत सिलेक्शन कर दिया शायद लगता है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। स्केच लिया, मैंने कहा कि मेरा प्लेन जो है वो ये वाला प्लेन है, और मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मान लिया मैंने कहा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से बनाना था, ठीक है, और इसमें 2 होल्स कट करने थे साइड्स में और एक बीच में। तो इसका अप्रोच क्या होगा, तो आप शुरू में ही यहीं पे बना दीजिए सर्कल ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी जो सर्कल आपको बनाने की ज़रूरत है वो सर्कल यहीं पे बना दीजिए, बाद में बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो काम आप यहीं पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने लाइन लिया, ऐसे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन लेकर के मैंने सेंटर लाइन की तरह से ड्रॉ कर दिया, और इसको सिलेक्शन करके मैं यहीं पे मिरर करा देता हूँ, और मिरर लाइन में जाके मैंने इसको सिलेक्शन करके ओके कर दिया। देखिए तो ये क्रॉस सेक्शन यहीं बना दूंगा मैं। अब जैसे मैं फिनिश करूंगा तो ऐसा आ जाएगा,
और मैं क्या करूँगा, ऐसे सिलेक्शन करके सीधा राइट क्लिक करके प्रेस पुल एक्सट्रूड कमांड लगा के इसको जिधर भी बनाना है, नीचे ऊपर जिधर भी बनाना है थिकनेस वो दे दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, तो एक बार में ही बन जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से एक्सट्रूड या एक्सट्रूड कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये अप्रोच लेकर के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ ईजी होगा काम करना, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि आप क्या करते हो कि मतलब कि हर बार कट करने के लिए अलग से कमांड लगाओ, उसमें आपका ट्री बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और एडिट भी करना होगा तो अलग अलग फीचर में बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो टाइम बहुत बर्बाद होगा आपका, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, कभी भी ऐसा कुछ बनाना है तो आप उसको ये अप्रोच लेकर के काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग किसी भी फीचर के अंदर दो मतलब कोई भी जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें दो टाइप से एडिटिंग होती है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है, एक होता है फीचर का एडिट और दूसरा होता है आपका प्रोफाइल या स्केच का एडिटिंग, ठीक है। फीचर का एडिटिंग मतलब जो भी फीचर आपने यूज किया, चाहे एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, उसका एडिटिंग। उसमें क्या मिलेगा, मेटल का डायरेक्शन, उसका थिकनेस और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ों में चेंज करना है तो। और दूसरा होता है आपका प्रोफाइल का एडिट। प्रोफाइल का एडिट मतलब स्केच का एडिटिंग, जो पहली बार रेक्टेंगल या जो भी शेप बनाया उसके अंदर एडिट करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केच या प्रोफाइल की एडिटिंग। तो चलिए दोनों तरीके देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फीचर भी दिख रहा है और आपका स्केच भी दिख रहा है, तो जिसमें भी एडिट करना है वो कर सकते हो। जैसे इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे स्केच क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि भाई क्या करना है आपको, एडिट फीचर करना है या एडिट प्रोफाइल या स्केच करना है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, या नहीं तो यहाँ जाकर के आपको पता है तो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके एडिट फीचर करोगे तो फीचर एडिटिंग मतलब कि आपका डेप्थ, डायरेक्शन, ये जो सब जो था ऑप्शन, ये इसमें एडिटिंग करने का ऑप्शन देगा। और यही चीज़ अगर आप इसको सेलेक्ट करके इसमें एडिट प्रोफाइल या स्केच की एडिटिंग में जाओगे तो क्या होगा, ये 2D प्रोफाइल ओपन करके दे देगा। आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करोगे तो वहाँ उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्कल कमांड लेकर के अगर मैं ऐसे सर्कल बना देता हूँ और मैंने ट्रिम कमांड लेकर के आपका क्या किया, जो जो चीज़ नहीं चाहिए था मुझे उसको मैंने ट्रिमिंग कर दिया और स्केच को फिनिश किया, देखिए क्या हुआ, एडिट हो गया हमारा फीचर के अंदर। तो जो भी प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग करोगे वो यहाँ इफेक्ट करेगा। एक बार और देखते हैं और भी चीज़ें। जैसे कॉर्नर को राउंड करना था तो मैं वहीं 2D में बना सकता था उसको, देखिए। तो राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ जाकर के एडिट प्रोफाइल या स्केच किया मैंने और यहाँ पे मैंने फिलेट लिया। फिलेट लेकर के मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्शन कर दिया, देखिए फिलेट अप्लाई हो रहा है। तो आप इसको इक्वल लगा सकते हैं, फिलेटिंग जो भी लगाना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिलेट का रेडियस डाल दीजिएगा, जितना रेडियस डालेंगे उतना फिलेट हर जगह अप्लाई हो गया। अगर मैं फिनिश कर दूँ, देखिए क्या हुआ, प्रोफाइल में एडिटिंग हो गया। आपने जो 2D स्केच के अंदर चेंज किया यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने अलग से फिलेट कमांड अप्लाई नहीं किया है, मैंने क्या किया, जो फीचर बनाया था उसी के अंदर चेंजेस किए और उसी से मेरा सारा काम हो गया। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपका वर्किंग का, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत सारे, इसमें पूरा एक्सट्रूड कमांड मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, वो देखेंगे धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो रिमेनिंग इसके अंदर फीचर वो देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छे से करके देखिएगा। अप्रोच जो होना चाहिए, जैसे 3 या 4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-3 लेक्चर और बनाऊंगा मैं इसमें, या 4 लेक्चर और बनाऊंगा मैं आपका, डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो अप्रोच जैसे मैं सिखाऊं वैसा ट्राई करिएगा करने का, ठीक है। जब 10 ऑब्जेक्ट, और अच्छा मैं इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगा कि आपको और भी एग्जाम्पल्स रहेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे करके मैं शीट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो कि आप बना के देखिएगा, जब आप बनाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। जो जो बना रहा हूं ऐसा नहीं कि ये बन जाएगा, नहीं, बनाना है, हर ऑब्जेक्ट को बनाना है। ये तो बनाना ही है, गूगल करेंगे और भी एग्जाम्पल निकालेंगे, या अपना जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक थी वो निकालिए, लक्ष्मी नारायण माथुर या कोई भी निकालिए जिसमें आइसोमेट्रिक एग्जाम्पल या कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएं आपको, बनाइए, जो दिखे बनाइए, जो दिखे बनाइए। ये अप्रोच अगर रखेंगे तो आपको कोई भी सीखने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।